हाय गाइज, आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड बिना किसी देरी के। चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि फिर वो जूनियल कहता है कि क्या तुम्हें ये सेटिस्फाई नहीं लगता। वो कहता है कि मैं इन लोगों की ग्रोथ देखने में बहुत ही एक्साइटेड हूँ। फिर वो जूनियल मन में कहता है कि मेरे ब्रदर ने उनकी तारीफ करी, इसलिए यदि वो कहता है कि वो उत्साही के, तो वास्तव में उसका यही मतलब है। फिर वो कहता है कि मैंने उन लोगों के फादर के बारे में इंफॉर्मेशन ये करी। फिर वो कहता है कैसी थी। वो कहता है कि वो बहुत ही फेमस है मर्चेनरीज के अंदर, जो उसे स्पेशल प्रॉब्लम सॉल्वर कहते हैं। वो कहता है कि अगर वो मर्चेनरी है तो फिर वो नहीं हो सकता। फिर वो कहता है कि उसके अंदर कोई स्पेशल नहीं है। वो कहता है कि मर्चेनरी किंग, उसके अंदर भी कोई हिडन टैलेंट हो सकता है भले ही, लेकिन मुझे उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर स्पेशल नहीं दिखा है उसके करियर के अंदर। फिर वो कहता है कि ये तो उससे भी अच्छा है। अगर वो जीनियस है तो फिर वो अपने बच्चे को मेरी ओर भेजेगा, उसने इतने अच्छे से सिखाया तो। फिर वो कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। फिर वो मन में कहता है कि लेकिन उन लोगों ने उसकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन क्यों करके रखी है। ऐसा लगता है उसके अंदर और भी कुछ है जिससे मुझे पता नहीं है। फिर उन लोगों से कहता है कि ये लाइटनिंग ड्रैगन है। वो जो बूढ़ा इंसान उन लोगों को देख रहा होता है वो स्टेज पर आ जाता है। हमें बताया जाता है कि ये लाइटनिंग ड्रैगन चूसो होता है। हम इस सिबाब लाइटनिंग ड्रैगन कहेगी। फिर वो लाइटनिंग ड्रैगन कहता है कि तो फिर तुम वो फेमस ट्विंस बच्चे, तुम बहुत ही वेल मैनर्ड हो। फिर वो च्यूनियल मन में कहता है कि ये ओल्ड गीजर, इसकी आंखें इस पर आ गई है। फिर वो कहता है कि प्राइड ऑफ माई एसोसिएशन द लाइटनिंग ड्रैगन मार्शल स्कूल। फिर उन लोगों में से कहता है कि कोई ऐसा लगता है ये बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है इन बच्चों के कंपटीशन के अंदर। ऐसा नहीं लगता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ खड़ा रहकर इसे देख सकता हूँ। फिर और लाइटनिंग ड्रैगन कहता है कि जबकि सभी लोग यहाँ पर है तो फिर तुम बच्चे अपनी स्किल्स अच्छे से दिखाना, बस कुछ ही बच्चे। फिर वो लाइटनिंग ड्रैगन कहता है कि जबकि सभी यहाँ पर है तो कुछ ही बच्चे अपनी स्किल्स को दिखा पाते, तो फिर देखते हैं कि तुम लोगों के अंदर कोई टैलेंट है या फिर नहीं। विनर बनेगा इस कंपटीशन के अंदर, मैं उसे उसका पर्सनल मेंटर बनना होगा। ऐसे जोर से चलाकर कहता है। सभी लोग हैरान हो जाते। ये लाइफ में बस एक बार ही चांस मिलता है। अगर ऐसे कोई टीचर हमारे बच्चों को ये करेगा, टीच करेगा थंडर ड्रैगन, तो फिर 5 ड्रैगन में से एक। फिर वो कहता है कि यदि किसी को 5 ड्रैगन में से एक थंडर ड्रैगन द्वारा सिखाया जा सकता है तो यह उनके जीवन भर के लिए एक बड़ी संपत्ति होगी। फिर वो जूनियर मन में कहता है कि ये जो ओल्ड मास्टर। फिर कोई कहता है कि रुक जाओ। वो कहता है कि ऐसा लगता है ये फुल रियूनियन होने वाला है इस टाइम पर। फिर वो जूनियर कहता है कि ये भी यहाँ पर क्यों है। फिर हमें बताया जाता है कि ये फ्लाइंग ड्रैगन मनुंग होती है। फिर सभी लोग कहते हैं कि फ्लाइंग ड्रैगन, ये फ्लाइंग ड्रैगन है, वाह ये फ्लाइंग ड्रैगन है। फिर ऐसे ही कहने लगते सभी लोग। फिर वो कहती कि मैं इसे शांत रहकर देख नहीं सकती थी, मैंने भी एक स्वॉर्ड को बनाया है थोड़ी दिनों पहले, और जो भी विनर बनेगा वो उस स्वॉर्ड को ले पाएगा। वो फिर कोई कहते कि फ्लाइंग ड्रैगन की खुद की स्वॉर्ड, और हाँ मैं उसे प्रॉपरली यूज़ करने के लिए भी सिखाऊंगी उसे। फिर वो चुनिल मन में कहता है कि यहाँ तक कि मानसून बेबी आ गई है, मुझे इस पर बिलीव ही नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है वो लोग मेरे बच्चों को चुराने आई है। फिर वो उन लोगों में से कहते कि ऐसा लगता है ये बहुत ही हार्ड होता है इन लोगों को एक साथ देखना। क्या वो 3 लोग भी शो अप करने वाले हैं यहाँ पर। फिर वो कहते कि वो देखो वो लोग वहाँ पर है ऑलरेडी, वाइस ड्रैगन वहाँ पर है और मार्शल ड्रैगन भी है और हेवनली ड्रैगन भी है जो 5 ड्रैगन में से एक है। तुम्हें नहीं लगता है कि हेवनली ड्रैगन कोई सीक्रेट ट्रेनिंग कर रहा है। वो अटक लगा था कि कोई सीक्रेट ट्रेनिंग नहीं है, पर ये ऐसा लगता है वो शॉर्ट ब्रेक पर है। हेवनली ड्रैगन क्या वो अपनी ट्रेनिंग नहीं कर रहे थे आइसोलेशन के अंदर। हेड मास्टर कहता है कि ये टूर्नामेंट शुरू होने वाली है। फिर वो कहता है कि क्योंकि सब अभी बच्चे हैं, कृपया उन्हें उसी रूप में आके, और मैं आपके उत्साह का समर्थन मांग करता हूँ। फिर वाइस ड्रैगन कहता है कि वह थंडर ड्रैगन निश्चित रूप से बहुत ही फास्ट एक्ट कर रहा था। फिर वो कहता है कि वो तो उसकी पर्सनैलिटी है। फिर वो थंडर ड्रैगन कहीं जाकर बैठने लगता है और उन लोगों को ग्रीट करने लगता है। वो कहता है कि हाँ उसे ये पसंद है, ये करना है, ये सब करना, इसीलिए वो एसोसिएशन में सामान्य प्रावधान की देखरेख करता है। फिर वाइस ड्रैगन कहता है कि लेकिन यह एक अच्छी बात हो सकती है कि वो चिल्ड्रन उन बच्चों पर ध्यान कम रहेगा।
भले ही यह अधिक बिखरा हुआ होगा। थंडर ड्रैगन और उड़ने फ्लाइंग ड्रैगन दोनों प्रकट होने का कारण है वो नौ के बच्चे। क्या तुमने उसे नोटिस नहीं करा? यदि वे जानते तो बहुत अच्छा होता। यदि यह ठीक है तो आप भी इसमें प्रवेश कर सकते, क्योंकि सर नौ आप पर बहुत विश्वास करते। फिर वो कहता कि ये बहुत ही लेट हो चुका है, लेकिन फिर वो चुनील कहता कि उन लोगों को अपनी हद में रहने की ज़रूरत है। क्या वो मेरे अप्रेंटिस को लेना चाहती है मुझसे? हेवनली ड्रैगन कहता कि ये थंडर ड्रैगन है, क्या तुम्हें उसकी पर्सनालिटी पता नहीं है? फिर वो कहता कि भले ही ऐसा कोई कुछ भी होता है, लेकिन उसे मेरे मामले के अंदर हाथ नहीं डालना चाहिए था। हेवनली ड्रैगन कहता कि तुम बस देखो, ये ज़रूरी नहीं है एक्ट करने के लिए। फिर सभी लोग ऐसी बात कर रहे होते। फिर वो कहते कि ये ऐसा कब तक चलेगा? ब्रदर, यंग कहाँ पर है इस दिन यहाँ पर? वो कहता है कि चाहे शादीशुदा औरत घर की भूतनी ही क्यों ना बन जाए, जब कोई व्यक्ति इतना करीब हो तो उसे देखना इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। क्या वह कम से कम आपसे मिलने आती है? वो कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। चुनील कहता है कि थोड़ा आराम करो, यह सब उसके हस्बैंड के लिए ऐसे इसलिए क्योंकि आप उसे ऐसे ही वो आपसे मिलने से डरती है। ऐसा मत बनो और उससे कहो कि वो कभी कभार तुम्हारे पास आए। फिर वो देखने लगता है। फिर वो कहता है कि वो बच्चा सचमुच कुछ है। क्या वो होमून का स्टूडेंट है? यदि वो पहले से ही अपनी मुट्ठी से इस तरह की आवाज़ निकालता है तो उसके भविष्य में उसके लिए कोई चिंता नहीं होगी। वो चुनील कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है। जब मेरे स्टूडेंट लड़ते हैं तो वो गड़गड़ाहट होती है। उन लोगों के ऑफिस से आवाज़ आती है, मास्टर स्तर की है। क्या आपने पहले नहीं देखा? क्योंकि उनमें से 3 है, मैं उनमें से एक को कभी कभार आपके पास भेज दूंगा। मैं गारंटी देता हूँ कि वे आपके अंदर इंटरेस्ट लेंगे। फिर अगले सीन में हम लोग उनके बारे में उन लोगों को देखते हैं, बच्चों की। फिर वो चुनील कहता कि जाओ तुम भी वार्म अप करो। वो कहता है कि हमने पहले ही कर लिया है। फिर वो कहता है कि फिर से करो। फिर वो कहता है कि दूसरा कहता है कि मिस्टर, वो हम लोगों के ऊपर क्यों हंस रहे? उन लोगों ने हम पर हंस रहे थे जब हम वार्म अप कर रहे थे। वो कहता है कि ये इसलिए क्योंकि उन लोगों को पता नहीं अच्छा क्या है। वो लोग शांत हो जाएंगे जब उन लोगों को तुम अपने मूव्स दिखाओगे अच्छी। फिर वो कहता है कि गुनियन, ये बहुत ही अच्छा कि तुम अपने टैलेंट को ज़्यादा शो ऑफ मत करो। लेकिन वो कहता है क्यों? वो कहता है कि तुम इसके बारे में सोचो, क्या ये कूल और स्ट्रांग नहीं दिखेगा जब तुम उन कमज़ोर को हराओगे? फिर वो हेडमास्टर कहते हैं कि कंप्यूटर रिंग में आ जाओ। फिर वो कहता है कि मैं उन लोगों को अंडरएस्टिमेट नहीं करूँगा और मैं ज़्यादा दूर भी नहीं जाऊँगा। वो कहता है कि अगर तुम फिर वो कहता है कि यदि आपको लगता है कि वे आपके लिए ज़्यादा ये नहीं है तो उन्हें छोड़ दो और फिर तुम ज़्यादा कूल लगोगे। वो कहता है कि ठीक है। फिर वो आमने सामने आ जाते। फिर इतने में ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।